आपके रिसर्च का काफ़ी डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि साउथ एशिया में जो एंटीसेमिटिज्म है वो वहाँ फैला जहाँ ज्यूज़ लगभग थे ही नहीं। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो एंटीसेमिटिज्म बिना ज्यूज़ के ये जो है वो कैसे सरवाइव करता है, थ्राइव करता है साउथ एशिया में, क्योंकि यहाँ तो उनकी इतनी आबादी है ही नहीं, जो मैं पहले आपसे कह रहा था। फिर हुआ क्या है? ये मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं इस पॉडकास्ट के, तो मैं चाहूँगा संक्षेप में जवाब हो, हालाँकि मुझे पता है इस एक-एक सवाल पर एक-एक पॉडकास्ट हो सकता है। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, जरा जवाब लंबे हो गए। नहीं, नहीं मैं प्लीज़, मैं मैं चाहता हूँ आप संक्षेप दें। में इतना कहूंगा, दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही देश हैं जहां पे यहूदी सदियों से सदियों तक रहते रहे, बगैर किसी प्रताड़ना के, बगैर किसी संघर्ष के। वो दो देश हैं, चीन और भारत। लेकिन दोनों देशों में यहूदियों की कहानियों में एक अंतर है। आज चीन में यहूदी समुदाय का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए। ऐसा इसलिए है कि वहाँ की जो हान बहुसंख्या है, उसमें वो सम्मिश्रित हो गए। भारत में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत थी कि अंतर जातीय विवाह होते ही नहीं थे। चूंकि नहीं हो रहे थे, तो इस तरह से जो यहूदी हैं वो आपस में ही शादियां करते रहे, तो उनका अस्तित्व बचा रहा। भारत में जहां जहां पर भी यहूदी रहते हैं, कुल कुल मिला के यहूदियों की भारत में जनसंख्या तकरीबन 5,000 है। वो सबके सब ज्यादातर आपको उन इलाकों में दिखाई देते हैं जहां पर मुसलमानों की घनी आबादी है। मुसलमान उनके पड़ोसी, उनके अपने मुस्लिम पड़ोसियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और भारत में कई यहूदी समुदाय हैं, जिसमें की संख्या की दृष्टि से सबसे मजबूत है बेनी इजराइल समुदाय महाराष्ट्र का। वो यहूद मुसलमानों के साथ रहते हुए सांस्कृतिक दृष्टि से उनके इतने करीब हो गए थे कि वो अक्सर अपनी प्रार्थना के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे, नमाज, और अपने प्रार्थनालय को मस्जिद तक कहते थे। मुंबई में एक लोकल रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मस्जिद। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं वो सोचते होंगे कि वो किसी मुस्लिम मस्जिद के नाम पर है। असल में वो एक सिनेगॉग के नाम पर, उस स्टेशन के नाम मस्जिद है। वहां पे एक सिनेगॉग है, यहूदी प्रार्थनालय, जिसको कि आम लोकल हुँ, भाषा में बेने इज़राइल मस्जिद कहा करते थे, या मराठी में मस्जिद। ये मुंबई में 3 यहूदी स्कूल हैं, कोलकाता में 2 यहूदी स्कूल हैं। कोलकाता के 2 यहूदी स्कूलों में ज्यादातर छात्र मुसलमान हैं। जो मुंबई में 3 यहूदी स्कूल हैं, उसमें से 2 स्कूलों में ज्यादातर छात्र मुसलमान हैं। आज देश भर में यहूदी प्रार्थनालयों की देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। जितने भी यहूदी कब्रिस्तान हैं, उनकी देखभाल करने वाले मुसलमान हैं। पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए यहूदी कब्रों पर जो ग्रेव स्टोन्स लगाए जाते हैं, उनका जो इनग्रेवर है वो एक मुसलमान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हिब्रू कैलीग्राफर जो है वो एक मुसलमान है। तो भारत में यहूदियों और मुसलमानों ने तो धार्मिक सद्भाव की गजबनाक मिसालें कायम की। हुँ, ये तो है। और ये वो मुसलमान थे जो कि डायरेक्ट संपर्क में थे यहूदियों के। लेकिन जो मुसलमान सीधे संपर्क में नहीं थे मुसलमानों के, उनकी धारणा यहूदियों के बारे में उसी आधार पर बन रही थी कि धार्मिक ग्रंथों में यहूदियों का कैसे जिक्र मिल रहा है, उर्दू प्रेस में या जिस प्रेस में को भी वो पढ़ रहा है, वो यहूदियों के बारे में क्या लिख रहा है। और जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जिन पात्रों से उनकी मुलाकात हो रही है, जिन यहूदी पात्रों से, यानी शेक्सपियर का पात्र शाइलॉक द जू, या चार्ल्स डिकिंस के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में पात्र फैबिन द जू, हुँ। तो वही आधार बन रहा है उनके परसेप्शन का, यहूदियों के बारे में जो धारणा रखते हैं वो। तो आपने दोनों बातों का जवाब दे दिया कि साउथ एशिया में यहूदी नहीं है तो भी नफ़रत क्यों है, और हिंदुस्तान में मुसलमान और यहूदियों के बीच में वो ऐसी घृणा, वैसी नफ़रत क्यों नहीं है? प्रेम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हिल-मिल कर रहे हैं और बहुत लंबे वक़्त से।